हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम योर टीचर निकिता। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज द ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रॉम चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, तो हम बिना किसी डिले के चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको लिखना है अपनी नोटबुक्स में, लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई का। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर दैट आप लोग ये जो सारे पीछे पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और फिर लिख लेना इनके बारे में। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन आई स्ट्रक्चर की बात करती हूँ बच्चों, तो यहाँ पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो मेन पार्ट्स अगर मैं बात करूँ, ठीक है, द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आर, ठीक है, पहला आता है हमारा कॉर्निया, दूसरा आता है आइरिस, तीसरा आता है प्यूपिल, ठीक है, फोर्थ आता है हमारा आइरिस प्यूपिल, फिर आता है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स, then we'll talk about eyelids, then we'll talk about ciliary muscles, okay, then we talk about retina and optic nerve. Okay, these are the मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई एंड हम इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे अभी इसी टॉपिक में कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूँ, पहले हमने क्या देखा, कॉर्निया। तो बेटा जो कॉर्निया होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है हमारा आई का, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ओके, और यहाँ से जितनी भी आसपास की जो रिफ्लेक्टेड लाइट आती है वो हमारी कॉर्निया से क्या करती है, आई के अंदर एंटर करती है। ओके, ट्रांसपेरेंट होता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई होती है, क्या होती है, कॉर्निया होता है। तो पहले हमने देख लिया कॉर्निया। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया क्या होता है, आइरिस। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया क्या होता है, आइरिस होता है। ठीक है, आइरिस क्या करता है, हमारी जो आंखों का कलर होता है ना, लोगों ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, सिल्वर, ये सब कौन देता है, आइरिस की वजह से होता है। अगर आपकी आइज़ का कलर ब्राउन है तो आपका जो आइरिस है वो क्या है, कलर्ड है ब्राउन कलर का। ठीक है, अगर आपकी आइज़ ब्लू है तो विच मीन्स आपका जो आइरिस है वो किस कलर का है, ब्लू कलर का है। ठीक है, दूसरी चीज़ आइरिस क्या करते हैं, जो अच्छा चलो बाद में करते हैं, तो पहले जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया क्या होता है, हमारा आइरिस होता है। तो ये रहा आपका आइरिस, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, ये आपका क्या है, आइरिस है बेटा। ठीक है, आइरिस के बाद हमने क्या बात करनी है, प्यूपिल की। प्यूपिल क्या होता है बेटा, प्यूपिल क्या होता है, जो हमारे इन द सेंटर मिडल ऑफ द आई आपको होल मिलेगा देखने को। ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द आई देयर इज़ अ ब्लैक होल विच इज़ कॉल्ड प्यूपिल। ओके, ठीक है, तो क्या होता है, आपके आँख के मिडल में या सेंटर में एक ब्लैक कलर का होल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो इधर, ये, ठीक है, दिस इज़ द होल इन बिटवीन और इन सेंटर ऑफ द आई। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चे, इसी को हम बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। ओके, अब आगे देखो, अब आगे हमने क्या करा, जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, आई लेंस प्रेजेंट होता है। इसी आई लेंस की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इमेजेस को देख पाते हैं। ठीक है, तो आई लेंस होता है जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। ओके, जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल क्या रहता है, आई लेंस रहता है। तो ये हमारा जो जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल है, ये रहा हमारा आई लेंस। ठीक है, और ये जो होता है बेटा, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये होता है क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के जस्ट नीचे, यानी कि आई लेंस के जस्ट नीचे एक हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती हैं। क्या होती है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ठीक है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स होती हैं। ये एक एंड इसका हमारा लेंस से कनेक्ट होता है और दूसरा एंड हमारा ये जो है सिलेरी मसल्स, इनसे कनेक्ट होता है। ठीक है, सिलेरी मसल से कनेक्ट होता है। एक एंड किससे कनेक्ट होता है, लेंस से, और दूसरा एंड सस्पेंसरी लिगामेंट का सिलेरी मसल से कनेक्ट होता है।
ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ सस्पेंसरी लिगामेंट और सिलेरी मसल्स दोनों ही हमारे जो आई लेंस होता है उसको कंट्रोल करते हैं थिन और थिक करने में। अगर आपको दूर की चीज़ देखनी है तो भी आपका लेंस जो है वो क्या होता है, थिन थिक होता है। पास का देखना है तो थिन थिक होता है, ठीक है। तो जब आप दूर का देखते हो ना तो बेसिकली क्या होता है, जो आपका लेंस होता है वो थिन होगा, ठीक है। थिन होगा क्योंकि क्या होगा, फोकल लेंथ बढ़ाना है। फोकल लेंथ बढ़ेगा तो आपका जो कन्वर्जिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो दूर की आइज़ के लिए कन्वर्जिंग पावर हमें कम चाहिए होती है। आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे जब हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको जो इतना समझना है कि जो आपका सस्पेंसरी और सिलेरी मसल्स हैं ये आपके लेंस को कंट्रोल करते हैं थिन और थिक करने के लिए, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। तो सस्पेंसरी लिगामेंट का एक एंड आपका कनेक्ट है आई लेंस से और दूसरा एंड कनेक्ट है उसके सिलेरी मसल से। ये आपके आगे सिलेरी मसल्स, ठीक है। ये सिलेरी मसल्स होगी, ठीक है। ये सिलेरी मसल्स हैं, ये आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये आपका आई लेंस हो गया। अब जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होती है बेटा, जहाँ पे इमेज फॉर्म्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आपके इस पर क्या होगा बेटा, रेटिना फॉर्म्ड हो जाएगा, ठीक है। ओ, इमेज फॉर्म्ड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया ये आपका हो गया रेटिना, ठीक है। और एक और चीज़ है, हमारे रेटिना से क्या निकलती है, हमारी रेटिना से नर्व निकलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व जो होती है, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, क्रिएट होता है उसको ब्रेन तक लेकर जाती है। अब एक और चीज़ समझ लो, जो हमारा रेटिना होता है, ठीक है, रेटिना पे एक बेटा ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक आप वो भी ऐड कर लो, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब ये ब्लाइंड स्पॉट कहाँ पर होता है और ये ब्लाइंड स्पॉट होता क्या है, तो आपको अगर मैं बताऊँ तो रेटिना पे हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं दो तरीके के, रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है। रॉड्स एंड कॉन्स का काम होता है, ठीक है, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। रॉड्स एंड कॉन्स हमारी रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कलर्स और हमारे लाइट जो होते हैं इनके लिए सेंसिटिव होते हैं। कलर्स बताते हैं, आप जो कलर्स देख पाते हो इन्हीं की वजह से देख पाते हो। लाइट कितनी डिम है, कितनी ज़्यादा ब्राइट है, इन्हीं की वजह से आप देख पाते हो। लाइट डिम में कौन सा एक्टिव होता है, ब्राइट लाइट में कौन सा एक्टिव होता है, हम सब बात करेंगे अभी। आप जैसे इतना समझ लो, रेटिना पे क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जहाँ पे जंक्शन है, ये हमारा जंक्शन है जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है रेटिना से, ये जंक्शन है हमारा, ठीक है। इस जंक्शन पे कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होता है, कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है और इसी स्पॉट को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, बिकॉज देर इज़ नो लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ऑन दैट स्पॉट, देर इज़ नो इमेज फॉर्मेशन ऑन दैट पॉइंट, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, ओके। तो आपको इतना क्लियर हो गया, हमने क्या क्या देखा। हमने पहला पढ़ा कॉर्निया, उसके जस्ट बिहाइंड आइरिस होता है, ठीक है। आइरिस के बाद हमारा क्या आता है बेटा, प्यूपिल होता है इन द सेंटर ऑफ द आई और इन द मिडल ऑफ द आई। आफ्टर दैट इन जस्ट बिहाइंड ऑफ द प्यूपिल देर इज़ अ आई लेंस। आई लेंस के बाद सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट के बाद हमारा आता है सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स के बाद आता है रेटिना, रेटिना के बाद आता है हमारा ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के बाद आता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब दो चीज़ें और बतानी है, वो और अच्छे से समझ लेना। जो हमारा बेटा कॉर्निया होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कॉर्निया होता है, कॉर्निया और कॉन्वेक्स लेंस, इसके बीच में बेटा एक फ्लूइड फील्ड होता है। इनके दोनों के बीच में क्या होता है, एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। तो ये वाला फ्लूइड कहाँ फील्ड होता है, एक्वस ह्यूमर, बिटवीन द कॉर्निया एंड द आई लेंस, ओके। और दूसरी चीज़ है हमारी, जो हमारा आई लेंस होता है, ये हमारा आई लेंस है और ये रेटिना है। तो रेटिना और आई लेंस के बीच में भी एक हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर फील्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। क्लियर हुई बात मेरी, कि मैंने आपको बताया कि कॉर्निया
और आई लेंस के बीच में एक लिक्विड फिल्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि हमारे लेंस और रेटिना के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो ये हमारा पूरा एक आई स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th। आपको इतना ही करना है, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से एक अच्छा सा डायग्राम बना लो आईज़ का, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर लो, ठीक है। फ्रॉम कॉर्निया टू ऑप्टिक नर्व, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर सब बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली, ब्लाइंड स्पॉट भी हो गया और हमने एक्वस ह्यूमर के बारे में भी बात कर लिया, ठीक है। और हमने विट्रस ह्यूमर के बारे में भी बात कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी बेटा, ये जो वाइट पार्ट आपको दिखता है हमारी आंखों में, ये जो वाइट कलर का पार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। इस वाइट पार्ट को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। ये जो वाइट पार्ट है आप लोगों का आई गेस अपनी आंखों में भी आप देख लेना, ब्लैक पार्ट होता है या जो भी आपका कलर है आंखों का, उसके अलावा जो आपकी वाइट पार्ट रहता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। इस वाइट पार्ट को क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोलते हैं, वाइट पार्ट ऑफ द आई। क्लियर होगी बात? तो ये जो आपके साइड में इधर आपको वाइट पार्ट देखने को मिल जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? स्क्लेरा बोलते हैं। ओके, आई गेस ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं चीज़ें क्या क्या है। तो पहले आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई। द मेन पार्ट्स ऑफ द आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलेरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व। कॉर्निया, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। इट इज़ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, मैंने आपको बता दिया था। लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंटर थ्रू दी कॉर्निया। जितनी भी लाइट हमारे आसपास से आती है वो कॉर्निया के थ्रू हमारी आइज़ के अंदर क्या करती है? एंटर करती है। आइरिस जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। सेकेंड, iris is flat colored ring shaped membrane, okay. Pupil, there is a hole in the middle of the iris which is called the pupil of the eye. The pupil appears black because no light is reflected from it. तो क्लियर हो गया ये बात कि यहाँ हमारा जो आइरिस है वो क्यों ब्लैक नज़र आता है? बिकॉज यहाँ से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती है, सारी लाइट हमारी आई के अंदर एंटर कर जाती है। आई लेंस, द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। जो हमारा आई लेंस है बेटा वो सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है तभी वो थिन और थिक हो पाता है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होता तो वो थिन और थिक नहीं हो पाता, ठीक है। और थिन और थिक मैंने आपको बताया, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, दूर पे है, पास पे, उस अकॉर्डिंग हमारा लेंस जो है अपने आप को एडजस्ट करता रहता है आपकी इमेज फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बीइंग फ्लेक्सिबल, आई लेंस कैन चेंज इट शेप। अब यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, आप लिख लो इसको। इट कैन बिकम थिन एंड थिक, ओके। सस्पेंसरी लिगामेंट्स, द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजिशन बाय सस्पेंसरी लिगामेंट। तो हमारा जो आई लेंस है वो अपनी जगह किसकी वजह से रहता है? सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से रहता है। वन एंड ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट इज अटैच टू द आई लेंस एंड अदर एंड इज अटैच टू द सिलेरी मसल्स। तो एक एंड मैंने क्या बताया था आपको, कहाँ से कनेक्ट होता है? सिलेरी मसल से कनेक्ट होता है, और दूसरा एंड उसका कहाँ से कनेक्ट होता है? हमारे आई लेंस से कनेक्ट होता है। रेटिना की बात कर लेते हैं बेटा। तो रेटिना एक स्क्रीन है, जैसे कि आप थिएटर्स में जाते हो, मूवी देखते हो, स्क्रीन पे चल रही होती है, वो स्क्रीन क्या होती है? जहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, जहाँ पे आप लोग मूवी देख रहे हो। तो वैसे ही क्या होती है हमारी आईज़ पे भी, जहाँ पे आप मूवी चल रही है, आप देख रहे हो चीज़ें, तो वो क्या होती है? आपकी स्क्रीन है, जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं, आंखों की स्क्रीन है वो, ठीक है। द रेटिना इज अ डेलिकेट मैम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स। मैंने आपको बताया था हमारे रेटिना पे लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रॉड्स एंड कॉन्स बोलते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, एट द जंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना इन द आई there are no light sensitive cells, no rods and cones, due to which no vision is possible at the spot, और this is called blind spot। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है, दो चीज़ें बचती हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस इज फिल्ड विद वाटरी लिक्विड,
कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, ठीक है। तो हमारा जो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे एक लिक्विड फिल्ड है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। विट्रस ह्यूमर अगर मैं बात करूँ तो स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड द रेटिना देयर इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड बिटवीन देम, उसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। आई होप कि आप लोगों को आई लेंस का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, क्लियर होगा। सो ठीक है, तो अगर आपको इसमें से कोई भी दिक्कत है तो कमेंट डाउन करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्यूपिल, फंक्शन ऑफ आइरिस एंड ठीक है, फंक्शन ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विजन डिफेक्ट्स, ओके, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड करेक्शन कैसे कर सकते हैं हम इन सब की, ठीक है। इन सारी डिफेक्ट्स की, विजन डिफेक्ट्स की करेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखो अपना।